बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। मैं हूं शशिकला। किसान भाइयों, अगर आप में कुछ करने की चाहत होती है तो हर मुश्किल आसान हो जाती है और रास्ता खुद ब खुद निकल आती है। आज हम आपको जानकारी देंगे ऑर्गेनिक खेती के विषय में, लेकिन उससे पहले आइए हर बार की तरह देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मृदुला। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। 90% अनुदान पर ले सकते हैं सोलर सिंचाई पंप सेट। मछली विक्रेता अनुदान पर ले सकते हैं ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा और फिश स्टॉल। भिंडी के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं परभनी क्रांति। अब समाचार विस्तार से। आत्मा की ओर से राज्य के कई जिले के किसानों को अनुदान पर सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई पंप सेट देने की योजना है। इसमें 2 हॉर्स पावर और 5 हॉर्स पावर का सतही सौर ऊर्जा आधारित पंप सेट दिया जाएगा। इस पर 90% अनुदान देने का प्रावधान है। इससे लाभ लेने के लिए आत्मा कार्यालय से संपर्क करें। राज्य के खुदरा और थोक मछली विक्रेताओं को मछलियों की खरीद बिक्री के लिए कई साधन सुविधाओं की जरूरत होती है। राज्य के मछली विक्रेताओं को हाइजेनिक कंडीशन में मछलियों के प्रसंस्करण, विपणन और परिवहन के लिए ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, फिश स्टॉल और अन्य उपकरण के लिए आर्थिक सहयोग के रूप में विभाग से अनुदान ले सकते हैं। इससे लाभ लेने के लिए अपने जिला के जिला मत्स्य कार्यालय से संपर्क करें। अभी गर्मा मूंग लगाने का समय चल रहा है। जो किसान गर्मा मूंग लगाने जा रहे हैं वो बुआई से पहले बीजोपचार जरूर करें। साथ ही पंक्तियों में बीज बोएं। इससे रोग एवं कीट नहीं लगेंगे और उपज अच्छी होगी। गर्मा मूंग की अवधि 2 से सवा 2 महीने की होती है। इसमें शुरुआती 35 से 40 दिनों में रोग और कीट लगने की संभावना रहती है। यही वे समय है जब मूंग लगभग तैयार हो जाता है। जब हम बीजोपचार करके मूंग लगाते हैं तो आरंभिक 40 दिनों तक रोग और कीटों से बचाव हो जाता है। साथ ही पंक्तियों में अनुशंसित दूरी पर बीज बोने से पौधों की अच्छी बढ़वार होती है, अच्छी उपज मिलती है। अच्छी बात पर पैदावार के लिए किसान भाई खासकर जब भी मूंग लगा रहे हैं तो उसको पंक्तियों में लगाएं, उसका बीज उपचार करें। बीज उपचार कर देने से पहले 40 दिन तक बहुत सारे कीट बीमारियों का प्रकोप नहीं होता है और मूंग और उड़द बीन 60 से 70 दिन में हो जाता है, तो उससे भी काफ़ी बचाव हो जाएगा। तो बीज उपचार आवश्यक रूप से करें। राज्य के किसान ग्रीष्मकालीन भिंडी की खेती के लिए जल्द से जल्द बुआई कर लें। भिंडी के बेहतर उत्पादन के लिए परभनी क्रांति, पूसा A4 या अर्का अनामिका नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। भिंडी की बुआई में 8 से 10 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। इसमें कतारों के बीच 50 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 25 सेंटीमीटर की दूरी रखें। भिंडी के उन्नत प्रभेदों में परभनी क्रांति, पूसा A4 और अर्का अनामिका की उत्पादन क्षमता औसतन 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इस मौसम में विभिन्न फसलों की बुआई और खेत में खाद डालने के लिए कृषि उपकरण फर्टिलाइजर कम सीड ब्रॉडकास्टर का उपयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 2 एकड़ प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे बैगन फसल में फल छेदक कीटों के रोकथाम के उपाय के बारे में। बैगन फसल में यदि 5% से ज्यादा फल छेदक कीटों का प्रकोप दिखे तो साइपरमेथ्रिन 25 EC दवा 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें या कार्बेरिक WP दवा की 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान, जिससे 1 करोड़ 75 लाख से भी अधिक किसानों को फायदा हुआ।
एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की मदद से कृषि और इससे संबंधित बुनियादी ढांचों को विकसित किया जा रहा है। AIF के थ्रू हमको लोन मिला, जिससे ये मिल चल रही है। इस क्षेत्र में ऐसी और भी मिलें और भी प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं। ये सरकार का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे गांव में खुशहाली आ रही है। 412,68,000 से भी अधिक किसानों को नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। मिट्टी में पोषक तत्वों के अधिकतम उपयोग करने के लिए किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने की शुरुआत की गई। विभिन्न चरणों में अब तक 23 करोड़ से भी ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड्स जारी किए जा चुके हैं। किसान की आय में बढ़ोतरी करने और पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना को बढ़ावा दिया गया। ये गंगा के किनारे जैविक खेती करना ये बहुत ही जरूरी जो सरकार का उपक्रम है। प्रदूषण फैलता है, उससे भी उसको राहत मिलती है और इस तरह से फसल भी अच्छी होती है और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है। खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने हेतु सूक्ष्म सिंचाई के प्रोत्साहन हेतु प्रति बूंद अधिक फसल योजना क्रियान्वित की जा रही है। नाबार्ड के साथ मिलकर 10,000 करोड़ रुपए का माइक्रो इरिगेशन फंड भी बनाया गया है। 10,000 नए FPO का गठन किया गया है। मैं APO का डायरेक्टर हूं। मेरा FPO पूरा हो गया है। 3,02,000 रुपया किसान का है शेयर होल्डर और 3,02,000 रुपया सरकार दी है। उससे हम लोग खाद बीज का दुकान किया हो। किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए देश भर की मंडियों को आपस में ई-नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। अब तक 1,000 से भी ज्यादा मंडियों को ई-नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा चुका है। ग्रामीण स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत की गई। देश को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की शुरुआत की गई। इसके तहत 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि से मिशन का कार्य प्रगति पर है। संवेदनशील कृषि उत्पादों की आवाजाही के लिए किसान रेल चलाई जा रही है। बहुत शीघ्र खराब होने वाली फल, सब्जियों एवं अन्य बागवानी उत्पादों की आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए किसान रेल का संचालन होने से किसानों को लाभ हो रहा है। कृषि को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा सिंचाई, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी अपनाया जा रहा है। ऐसी ही इच्छा शक्ति के साथ हमें आगे बढ़ना है। भारत की कृषि को और आधुनिक बनाना है, नई ऊंचाई पर पहुंचाना है। कृषि में रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के 9 साल, शानदार प्रदर्शन से उपलब्धियां बेमिसाल।